हाय गाइस, कैसे हैं आप? आपकी मोहब्बतों ने एक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त इस्लामाबाद में दो अहम मुल्क के अदारे आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम पटिशन ज़ेर बहस है और पार्लिमान में एक रिसेंटली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इश्यूज़ पर एक एक्ट पास किया है। तो मैं पिछले दिनों यही एक दो रोज़ में जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर वीलॉग्स आए, सैटेलाइट चैनल्स पर मुख्तलिफ तबसरे लोगों के, कोई बात कर रहा है कि जनाब पार्लिमान ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पर काट दिए हैं, ये हो गया वो हो गया। देखिए, ऐसे कमेंट जो है ये गैर अखलाकी कमेंट है। सिंपल सी बात है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पर कानून के तालिब इल्म हैं वो मेरी बड़ी आसानी से बात समझ जाएंगे, लेकिन चूँकि मेरी वीडियोस आम लोग जो कौम है पाकिस्तान की जो कि कानून से मुतल्लिका लोग नहीं हैं वो भी देखते हैं, तो उनके लिए ये सब के लिए बात है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की अगर स्कीम और पैटर्न को देखें तो वो बड़ी वाज़े है। उसमें एक बहुत मशहूर डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस भी एक्सप्लेन किया गया है और डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी एक्सप्लेन किया गया है। मतलब देखें, थ्री ऑर्गन ऑफ द स्टेट, मेन जो पिलर हैं तीन हैं, उसमें जुडिशरी, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर। अब जुडिशरी ने अपना काम करना है, एग्जेक्टिव ने अपना काम करना है और लेजिस्लेचर ने अपना काम करना है। अच्छा, पिछले दिनों कुछ आज से कोई 6-7 साल से और कुछ मतलब इस किस्म का जो मामला है, बड़ा ही अदलिया जुडिशल एक्टिविज्म एक टर्म बोली जा रही थी, वो बहुत मतलब एक्टिव हो गई है जुडिशरी। तो उसमें जो अनफेटल पावर है, मतलब लामुतनाही ताकतें जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही प्रोवाइड की हैं पावर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, तो देखने में आया कि उन पावर्स का कुछ मुनासिब इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसे साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक जजमेंट आई और फिर उसके अलावा और बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी थीं जो कि अभी हालिया दिनों में कुछ वीडियोस भी ऑडियोज़ भी लीक हुई और ख़ास तौर पर जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब बड़ी उसमें कंट्रोवर्सरी पर्सनैलिटी जो हैं वो साबित हुए। और फिर उसके बाद हालिया दिनों में जो है वो जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी साहब के बारे में भी चह में गोइयाँ हुई। फिर मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की कुछ ऐसे जजमेंट्स आ गईं, तो फिर इसमें ज़रूरत थी कि ऑलरेडी जो मौजूद आइन है उसकी इंटरप्रिटेशन की जाए। तो उसमें जो है फिर अब देखा गया कि जनाब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब हैं वो उनके पास एक जो इनहेरेंट पावर थी सू मोटो की, उसका काफ़ी बेदरेग इस्तेमाल हुआ और ऐसे मौक़ों पर हुआ कि वो मालूम हुआ कि वो लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के कामों में वो हायल हो गया। हालांकि आर्टिकल 212 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है जो कि बहुत सारे जुडिशरी के जो मतलब जिसमें वो बार है उसकी पार्स में, इसके अलावा और भी कई मामलात हैं। तो अभी ये जो लेजिस्लेशन अभी कल या परसों जो हुई है, तो वो मुश्तरका जो पार्लिमान का था सिस्टम, उसमें ये फिर ज़रूरत महसूस की कि उसमें कुछ अमेंडमेंट की जाए। तो इसमें माजी में जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने भी ये कोशिश की थी, तो तकरीबन वही तजवीज़ जो ऑनरेबल जस्टिस
आसिफ सईद खोसा साहब ने दी थी, वही ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया और वो लेजिस्लेशन हो गई। तो इसमें देखें मामला वही आ जाता है, कोई किसी के पार नहीं काट सकता, कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ेह है। हाँ, अब उसमें देखें जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट अदलिया के पास है। अगर ये लेजिस्लेशन इन स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी, जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं अदलिया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो इन अदारों की आपस में जो भी पार्स, सेपरेशन ऑफ पार्स पर अगर कोई बात आ जाती है और अदारे आमने सामने आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टर्ब हो गया है, या जैसे मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने कहा कि जी आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन जब की सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया। ठीक है, उनका एक ओपिनियन है, तो ज़रूरी नहीं हम उससे एग्री हों, लेकिन ये मामला है, अदारे इस तरह का सिलसिला करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें अदारों के टकराव का एक जो है बयानिया बनाकर और जो है कोई लोग इससे फ़ायदा उठाएं, मैं नहीं समझता। और ये एक हेल्दी चीज़ है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे वो कौन लोग थे? वो पार्लिमान थी। तो ये एक अच्छी बात है, पार्लिमान एक स्ट्रॉन्ग अदारा होना चाहिए। जितना पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी। अगर फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लिमान है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के लिए अदलिया मौजूद है। तो मामला वही आ जाता है कि मैं समझता हूँ ये कोई जो भी हो रहा है ये ठीक हो रहा है। अब इससे फ़ायदा उठाने वाली जो बात है, जैसे मतलब पिछले कल ही एक मैं व्लॉग देख रहा था, उसमें पता चला कि जनाब खान साहब का कोई ऑब्जेक्टिव था कि जुडिशरी, अब उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो जजमेंट है, तो कह रहे जी खान साहब बड़े खुश हुए जनाब आपस ਦੇ ਵਿੱਚ अदलिया ਨੂੰ लड़ाता। तो उसकी जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कल बात कर दी कि ये आप इसको ज़्यादा शोखे ना बने, आप ज़्यादा इसको अपने मकसद के लिए बात इस्तेमाल ना करें। वो सुप्रीम कोर्ट का आपस का मामला है, उसकी हम मतलब जजमेंट कर देंगे। हाँ, उसमें ये था कि जो मुतालबा था, जैसे कल मैंने वीडियो में लगाया कि जैसे अब एक जस्टिस साकब निसार साहब की जजमेंट से, या जब वो चीफ जस्टिस से उन्होंने अपनी सू मोटो पावर का बहुत फ़ायदा उठाया और जो भी उनके मकासद थे वो अटेन किए, तो वो एक मुल्क जो है एक आइनी बहरान की तरफ चला गया। तो इसमें ज़रूरत इस बात की है कि जो हुकूमत है वो मुतालबा कर रही है कि ठीक है, आप जो भी जुडिशरी काम कर रही है वो करें, लेकिन जो हालिया दिनों में कुछ जजमेंट्स आई हैं और वो सारी इंटरलिंक हैं, तो इसके लिए जनाब आप एक लार्जर बेंच बना दें, फुल कोर्ट बेंच बना दें, ताकि जो है उसकी हम सब की एक दोबारा इंटरप्रिटेशन हो जाए। तो ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। पॉजिटिव रहें, पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान का हर अदारा मोहतरम है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो इस वक्त जो हमारे माशी और बहरान हैं, सियासी बहरान हैं, उससे हमने निपटना है, ना कि एक नया आइनी बहरान पैदा कर दिया जाए और इस किस्म के कमेंट करें कि वाकई जो है अदारे एक दूसरे से टकराने की कोशिश करें। तो वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के वक़ार के लिए और जो मौजूदा माशी बहरान है उससे निपटने के लिए बड़ी हम मुश्किल में आ जाएंगे। पॉजिटिव रहें। थैंक यू वेरी मच। इस बात को स्प्रेड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।